मानव जीवन एक अद्भुत पहेली है। यहाँ प्रश्न पूछो तो उत्तर मिलते हैं, क्योंकि प्रश्न के गर्भ में ही उत्तर छिपे हैं। जहाँ भगवान महावीर जैसे श्रेष्ठ वक्ता हो एवं गौतम स्वामी जैसे अनन्य श्रोता हो, वहाँ एक भी सवाल अभाषित नहीं रहता। हमने जाना सूर्याब देव की दैवीय रिद्धि एवं देव विमान का वैभव के साथ उसकी तीव्र धर्मरुचि, मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा देखकर श्री गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर से उसके पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहा। तब भगवान महावीर ने कहा, हे गौतम, सूर्याब देव पूर्व जन्म में राजा परदेशी था। भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन काल में यह श्वेतांबिका नगरी का राजा था। परम नास्तिक था और धर्मगुरु एवं भगवान को नहीं मानता था। स्पष्ट है, जो नास्तिक है वह आत्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर कर्म को भी नहीं मानेगा। जो कर्म को न माने वह कर्म के फल, सुख दुख, नरक स्वर्ग को क्या मानेगा। उसके लिए परलोक का भी अस्तित्व नहीं रहता। जो आत्मा को मानता है वही लोक परलोक, कर्म और कर्म फल का स्वीकार करता है। कालांतर में आस्तिक आत्ममुखी बनता है, नास्तिक महापापी बन जाता है। राजा परदेशी की प्रमुख महारानी सूर्यकांता थी, जिसका राजा के दिल में विशेष आधिपत्य था। उसी के आग्रह पर राजा ने पुत्र सूर्यकांत को युवराज बनाया था। यहाँ सूत्रधार एक विचार प्रस्तुत करता है। जीवन नौका का मल्ला मर्यादा है, जो पाप के तूफानों को रोकता है। ठंडी हवा के झोंके सबको प्रिय लगते हैं, किंतु प्रलय को कौन पसंद करता है। क्या आप नहीं जानते, जल मर्यादा में रहे तो जीवन है, परंतु किनारा तोड़ दे तब जानलेवा हो जाता है। अग्नि भी संतुलित रहे तो सर्दी से बचाती है एवं भोजन बनाने के काम आती है। हर वस्तु की शोभा संयम में है। कहना होगा, मात्र सज्जन ही मर्यादा का मूल्य समझते हैं। अब राजा परदेसी अपना परिचय इस प्रकार देता है। मैं हूँ राजा परदेशी, जिसे परम नास्तिक और धार्मिक जैसे खिताबों से नवाजा जाता है। सत्ता एवं प्रभुता सब मेरी मुट्ठी में है। इहलोक का मुझे भय नहीं, परलोक को मैं मानता नहीं। मैंने योग को नहीं, भोग को स्थान दिया है। न्याय, नीति, लज्जा, मर्यादा एवं दया, धर्म जैसे शब्द मेरे जीवन कोश में नहीं है। आज तक मैंने एक भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, और जो करते हैं उन्हें मैं पाखंडी मानता हूँ। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार मेरी प्रजा भी ऐसी ही है। मैं अधर्म प्रचारक हूँ। मेरे नगर में संत महात्मा आने का साहस नहीं करते। मैं अपनी प्रजा से सदा यही कहता हूँ, दुनिया में नरक और स्वर्ग कुछ नहीं होता। अब आपके भीतर एक सवाल अवश्य जागेगा, क्या सूर्याब देव का पूर्व जन्म परम नास्तिकता वाला था? वह कौन होगा जिसके कारण इसका जीवन बदला? समाधान देते हुए शास्त्र कहता है, राजा प्रदेशी के परिवार में ही एक ऐसा सदस्य है जो राजा प्रदेशी का बड़ा भाई चित्त, जो उसका मंत्री भी है, मित्र भी है, सारथी भी है। आप समझ ही गए होंगे, चित्त मंत्री का चरित्र जो परदेसी राजा से बिल्कुल विपरीत है। मानो
एक ही शाखा पर कांटे और फूल दोनों हो। चित्त मंत्री धर्मिष्ठ है, धर्मजीवी है। उसके जीवन में संयम, त्याग, सदाचार सर्वोपरि है। इस कारण वह सारी प्रजा का विश्वास पात्र है। अब यहाँ ज्ञानार्थी के मन में एक प्रश्न होगा, कैसा अटपटा एवं अद्भुत संयोग! एक भाई क्रूर है, दूसरा भाई करुणावान है। एक उन्मत्त है एवं दूसरा अंकुश है। एक पापी है तो एक धर्मी है। क्या चित्त मंत्री ही प्रदेशी राजा को आस्तिक बनाएगा? समाधान तो यही है। बिल्कुल सही बात है। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं। चित्त मंत्री मात्र सारी प्रजा का ही आधार नहीं बना, बल्कि उसके सद्निमित्त से राजा प्रदेशी के चित्त का भी सुधार हुआ एवं उसका चारित्र भी बदल गया। जैसे पृथ्वी सबका आधार है, दीवारें हो या स्तंभ हो, सब पृथ्वी के आधार पर टिके हैं। इतना ही नहीं, मकान का आधार भी धरती ही है, जो सबको धारण किए हुए हैं। इसीलिए राजा प्रदेशी के लिए चित्त मंत्री अंकुश का कार्य करता है। राजा जब उन्मत्त हाथी की भांति चलता, तब चित्त मंत्री विवेक का अंकुश लगाकर उसे कुमार्ग से बचाता। इस तरह चित्त कभी भाई के नाते समझाता, तो कभी मंत्री के रूप में उसे नेक सलाह देता। इतना ही नहीं, वह छाया की भांति सेवक एवं सारथी बनकर भी राजा प्रदेशी का सतत सहयोग करता था। स्मरण रहे, जो सेवक बनता है वह सब कुछ कर सकता है। यूं चित्त मंत्री के नानाविध गुणों ने राजा प्रदेशी के हृदय को बांध रखा था। शास्त्र कहता है, चित्त मंत्री प्रजा के लिए चक्षुभूत था। जैसे अंधे को आंख मिल जाए तो वह समझता है कि सारा जहान मिल गया। इसी कारण राजा प्रदेशी की प्रजा कभी विद्रोही नहीं बनी। अब यहाँ चित्त मंत्री अपना परिचय देते हैं। मैं हूँ नास्तिक राजा का आस्तिक मंत्री, ज्येष्ठ भ्राता तथा सारथी। मैं जानता हूँ पापाचारी प्रवृत्तियों को वेग मिलने से प्रजा एवं कर्मचारियों पर बहुत अन्याय होता है। हिंसक बल को प्रोत्साहन भी मिलता है, मगर मैं क्या करूं? राजा प्रदेशी यह नहीं मानता कि पाप का फल बुरा होता है। यूं वह न्याय नीति के अभाव में अत्यंत हिंसक और क्रूर हो गया है। मैं आप लोगों को मेरा आंतरिक दर्द बताना चाहता हूँ। राजा की नास्तिकता का फल प्रजा को कितना भोगना पड़ता है। ऐसा सब समझते हुए भी कहीं बाजी न बिगड़ जाए, इस भय से मैं साक्षात रूप से राजा का प्रतिकार नहीं कर सकता और ना ही राजा की अनैतिक भावना को चुनौती देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं एक ऐसे प्रबल सुज्ञानी संत महात्मा की खोज में हूँ, जो राजा की नास्तिकता को हरा सके। इसके लिए मैं प्रतिदिन यह सद्भावना दोहराता हूँ कि वह दिन शीघ्र आए, सबका कल्याण हो। भावना जब भवनाशिनी कहलाती है, तो वह सर्व कल्याणी भी अवश्य सिद्ध होगी। आप सब समझ ही गए होंगे, मैं फिलहाल दो तरफा रोल अदा कर रहा हूँ। मंत्री होने के नाते मैं राजनीति के सूत्रों से राज्य शासन चलाने में मदद करता हूँ। छोटा भाई होने के कारण राजा प्रदेशी का हित भी चाहता हूँ। सारथी हूँ, इसलिए सद्भावना रखता हूँ कि भाई को सत्संग मिले और उसका जीवन बदले। एक दिन
चित्त मंत्री के भीतर ऐसा हितकारी चिंतन जागा, राजा प्रदेशी का मुझ पर अत्यंत उपकार है। वह मुझ पर अतिशय भरोसा करता है। इतना ही नहीं, सादर सम्मान सहित मेरी बात मानता है। मगर जैसा उसका कठोर व्यवहार है, वह उसे निश्चित रूप से नरक में ले डूबेगा। एक बात निश्चित है, आदमी बदल सकता है, परिवर्तन कभी भी आ सकता है। हर व्यक्तित्व का कायाकल्प संभव है। आज चाहे सत्ता एवं ऐश्वर्य के तले इसके तमाम कार्य आत्मपतन करने वाले हैं, मगर इसके भी जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन संभव है यदि मैं हर पल इसके लिए सद्भावना शुभकामना करूं, तो मुझे एक दिन रास्ता अवश्य मिलेगा। आज मैं संकल्प करता हूं, मुझे राजा प्रदेशी को एक अच्छा आदर्श शासक बनाना है। आज चाहे इसके हाथ खून से सने रहते हैं, किंतु एक दिन यह रहम दिल बनेगा और इसकी क्रूरता भी करुणा में अवश्य बदलेगी। यहाँ राज प्रश्न सूत्र कहता है कि किसी को बुराई से बचाना यह हितैषिता की पहचान है। बुराई को बढ़ावा देना हितकर नहीं है। सच्चा हितचिंतक वही है जो इंसान को बुरा न कहे, बल्कि उसकी बुराई को सुधारने का सदनिमित्त बने। बदला लेना आसान है, परंतु अपने में बदलाव लाना प्रशंसनीय है। सम्यक पुरुषार्थ से यह बदलाव भी संभव है। एक दिन राजा प्रदेशी ने कहा, हे चित्तमंत्री, तुम जानते हो श्रावस्ती नरेश जितशत्रु मेरे अधीन है, तथापि उसकी तरफ से मैं सदा शंकाशील रहता हूँ। मैं सतत उस पर निगाह रखता हूँ, फिर भी एक अज्ञात भय बना रहता है। कहीं वह मेरे विरुद्ध अपनी शक्ति या सत्ता को गुप्त रूप से बढ़ावा तो नहीं दे रहा। इसलिए मैं राजा जितशत्रु की गतिविधियों को जानने का इच्छुक हूँ। इसलिए तुम्हारा उसके राज्य में जाना अनिवार्य है। तभी मैं जान पाऊंगा उसके हृदय में मेरे प्रति क्या भाव है। मैं यह भी जानता हूँ, अकारण कोई किसी के प्रदेश में नहीं जा सकता। इसलिए मैंने राज्योचित मूल्यवान उपहार मंगवाए हैं। तुम यह उपहार लेकर श्रावस्ती जाओ तथा वहाँ रहकर स्वयं वहाँ देखो कि जितशत्रु की शासन व्यवस्था, उसकी दैनिकचर्या, उसकी राजनीति आदि में कहीं स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की कोई गंध तो नहीं। धन्य है चित्त मंत्री का समर्पण। चित्त मंत्री तत्काल श्रावस्ती नरेश जितशत्रु की सभा में पहुंच गए। वहां जाकर चित्त मंत्री ने कहा, हे श्रावस्ती नरेश जितशत्रु, आपको राजा प्रदेशी का मंत्री सादर अभिवादन करता है। राजा प्रदेशी द्वारा प्रेषित यह उपहार स्वीकार करे, अनुग्रहित करे। राजा ने आपका कुशल क्षेम चाहा है। उनके हृदय में आपका बहुत सम्मान है। क्या आप प्रसन्नचित्त हैं? राज्य में सर्वत्र शिव मंगल है। तब राजा जितशत्रु ने कहा, हे विचक्षण चित्त मंत्री, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। धन्य भागी हूँ मैं जो मेरे स्वामी राजा प्रदेशी मेरा इतना सम्मान करते हैं, समय समय पर कुशल क्षेम चाहते हैं। यह मेरा ही नहीं, समस्त श्रावस्ती नगरी का सौभाग्य है। उपहारों का यह आदान प्रदान भी संबंधों में स्थायित्व बढ़ाता है। राजा प्रदेशी का यह प्रेम चिरकाल तक बना रहे। प्रिय चित्तमंत्री, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रसाद में आपका आवास रहेगा। यहाँ आपके अनुकूल तमाम राज व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।
हमें सेवा का अवसर दे। श्रावस्ती नगरी एक धार्मिक नगरी है जिसे धर्म का केंद्र माना जाता था। उस समय में भगवान पार्श्वनाथ जी का शासन काल चल रहा था। एक दिन श्रावस्ती नगरी में भगवान पार्श्वनाथ जी के पट्टधर शिष्य 4 ज्ञान के धारी श्री केशी कुमार श्रमण पधारे। श्रावस्ती की जनता नदी की बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। सभी लोग वाणी सुनने हेतु राजमार्ग से जा रहे थे। तब चित्त मंत्री ने भी अपने आवास में बैठे हुए भीड़ को जाते हुए देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये भीड़ कहाँ जा रही है। क्या आज श्रावस्ती के उद्यान में कोई महोत्सव है? आखिर में चित्त मंत्री को सेवक द्वारा मालूम हुआ महामुनि केशी स्वामी पधारे हैं, जिन वाणी सुनाने वाले हैं। चित्त मंत्री ने सोचा, सत्संग पारस मणि के समान दुर्लभ है। जिन वाणी सुनने हेतु मुझे भी जाना चाहिए। यहाँ ज्ञानार्थी को प्रबोध मिलता है कि वीतराग वाणी सुनने का भाव जागना अहोभाग्य है। जो आज जिन वाणी सुनेंगे वे कल समझेंगे, जो आज समझेंगे वे कल आत्मकल्याण भी करेंगे। जो जिनेंद्र वचन श्रवण करे वे ही सच्चे श्रावक होते हैं। धर्म का पुरुषार्थ श्रद्धा से प्रारंभ होता है, इसलिए धर्माचरण में श्रद्धा का पहला स्थान है और श्रद्धा के लिए सुने हुए विषय का चिंतन मनन करते रहने से उसका रहस्य प्रकट हो जाता है, अर्थात एक दिन आत्म साक्षात्कार हो जाता है।